दो फ्रेंड्स है आपस में बात कर रहे हैं। पहला पूछता है आज पार्क में अकेले क्यों बैठे हो? तुम तो ज्यादातर रोज दोस्तों के साथ बैठकर बातें करते हो। इंग्लिश में वो कह सकता है Why are you sitting alone in the park today? You are usually here with your school friends every day. देखिए क्वेश्चन है क्यों बैठे हो। क्यों को why से बताया जाता है, इसीलिए हमने लिखा है why are you। अब बैठे हो इसीलिए हमने लिख दिया sitting। बैठे हुए हो, सिटिंग का क्या मतलब है? बैठे हुए हैं। कंटिन्यूटी में कोई अगर चीज चल रही है तो उसको आईएनजी लगा के बोला जाता है। वाई आर यू सिटिंग अलोन? अलोन मतलब अकेले। इन द पार्क यानी पार्क में। इन यहाँ प्रिपोजिशन हो गई टुडे यानी आज। यू आर यूजुअली हियर। यूजुअली का क्या मतलब होता है? आमतौर पर, साधारणतया, मतलब इस तरीके से जब रोज या ज्यादातर जो मामले होते हैं उसको यूजुअली करके बताया जा सकता है। सो यू आर यूजुअली हियर यानी ज्यादातर तुम होते हो यहाँ विद योर स्कूल फ्रेंड्स। विद यानी के साथ, योर स्कूल फ्रेंड्स यानी तुम्हारे स्कूल के फ्रेंड्स के साथ, एवरी डे यानी रोज। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनता है व्हाई आर यू सिटिंग अलोन इन द पार्क टुडे? यू आर यूजुअली हियर विद योर स्कूल फ्रेंड्स एवरी डे। नेक्स्ट देखिए, आज कोई नहीं आया क्या? फर्दर उसने इंक्वायरी की है कि आज कोई भी नहीं आया क्या तुम्हारे साथ। इंग्लिश में वो क्या कह सकता है? क्वेश्चन है, यस नो टाइप का क्वेश्चन है और पास्ट का है इसलिए डिड से शुरू हुआ है। डिड नोबडी कम टुडे? नोबडी यानी कोई भी नहीं, नॉट एनीवन। ओके, कोई भी नहीं। कम यानी आया है, टुडे यानी आज। डिड नोबडी कम टुडे? कोई भी नहीं क्या आया क्या आज? अब दूसरा फ्रेंड जवाब देता है सब यही पार्क में ही है। इंग्लिश में वो क्या कहेगा? एवरीबडी इज हियर इन द पार्क। देखिए नोबडी का ऑपोजिट है एवरीबडी। नोबडी यानी तो कोई भी नहीं, एवरीबडी यानी हर कोई। सो एवरीबडी इज हियर यानी हर कोई यहाँ है। इन द पार्क यानी पार्क में, लोकेशन है इसीलिए इन बताया है, पार्क में है। इन द पार्क, इन प्रिपोजिशन हो गई। सो एवरीबडी इज हियर इन द पार्क। नेक्स्ट देखिए, वो सब दूसरी तरफ बैठे हैं। अब वो बताते जा रहा है बात को कि एक्चुअली मामला क्या है, तो उसमें बात तो करेगा, तो वही बता रहा है वो सब दूसरी तरफ बैठे हैं। इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? दे आर ऑल सिटिंग ऑन द ऑपोजिट साइड। दे आर ऑल मतलब वो सभी, सिटिंग यानी बैठे हुए हैं या बैठे हैं, ऑन द ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट यानी विपरीत या दूसरी तरफ। ऑपोजिट साइड का मतलब ये हो गया, आप इधर हैं और आपके दूसरी तरफ कोई है तो आप ऑपोजिट साइड बोलेंगे। ऑन द ऑपोजिट साइड यानी दूसरी तरफ। नेक्स्ट देखिए, कहाँ? मैं नहीं देख पा रहा उनको या मुझे नहीं दिख पा रहे वो लोग, तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? वेयर आई कांट सी them। देखिए वेयर बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन वर्ड है कहाँ। आई कैनॉट सी them। when you cannot see anything इसका मतलब you are not able to see something। इसका मतलब यही है। can और could किसको बताते हैं? एबिलिटी को। so I cannot see them यानी मैं उनको नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे वो नहीं दिख पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, उस नाई की दुकान के सामने वाटर कूलर के पीछे देखो। इसी तरीके से आप बताते हैं, अगर आपको कोई लोकेशन या डायरेक्शन बतानी है या किसी पर्सन के बारे में बताना है तो आप इसी तरीके से बताते हैं। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? लुक अक्रॉस दैट बार्बर शॉप बिहाइंड द वाटर कूलर। देखिए लुक यानी देखो, अब कहाँ देखना है? तो हमने कहा अक्रॉस दैट बार्बर शॉप। अक्रॉस क्या होता है? देखिए ये रोड दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में, इसका इसके साइड में मैंने एक एरो लगाया हुआ है। एरो जहां पॉइंट कर रहा है, मान लीजिए आपको वहां जाना है और इस एरो की टेल के ऊपर आप खड़े हैं, तो आप रोड को क्रॉस करके ही जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? रोड के अक्रॉस गए हैं आप। तो लुक अक्रॉस दैट बार्बर शॉप यानी बार्बर शॉप के सामने ऑपोजिट साइड में देखो। बिहाइंड द वाटर कूलर, बिहाइंड मतलब क्या होता है? पीछे। वाटर कूलर के पीछे, इसलिए हमने कह दिया बिहाइंड द वाटर कूलर। यहाँ अक्रॉस और बिहाइंड प्रिपोजिशंस हैं, बहुत ही इजी है, समझ जाएंगे आप। अक्रॉस यानी टू द अदर साइड ऑफ, मतलब किसी प्लेस के दूसरी साइड पे, ऑपोजिट साइड पे अक्रॉस। बिहाइंड यानी पीछे। नेक्स्ट, मैं आज उनके साथ नहीं बैठा, मेरा मन नहीं कर रहा था। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? आई डिड नॉट सिट विद देम टुडे, आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक इट, या आई डिडंट फील लाइक इट। देखिए आई डिड नॉट सिट पास्ट का सेंटेंस है, मैं नहीं बैठा था या मैं नहीं बैठा, विद देम यानी उनके साथ, टुडे यानी आज।
आई वॉज नॉट फीलिंग, मेरा मन नहीं कर रहा था, या मुझे नहीं ठीक लग रहा था, लाइक इट लगा दिया ना, तो उसका मतलब बन जाता है मुझे ठीक नहीं लग रहा था या मेरा मन नहीं कर रहा था। आप एक तरीका और यूज कर सकते हैं, आई डिडंट फील लाइक इट। अगर आप इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, इसका मतलब आप ये बता रहे हैं कि मेरा मन नहीं था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। सो आई डिड नॉट सिट विद देम टुडे, आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक इट। फ्रेंड पूछता है पर क्यों, तुम लोगों का झगड़ा हुआ है क्या, कुछ गलत बोले क्या वो लोग तुम्हें। इसी तरीके से पूछते हैं आप, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, बट वाई डिड यू गाइज हैव अ फाइट, डिड दे से एनीथिंग मीन टू यू। देखिए बट यानी लेकिन, वाई यानी क्यों, सिंपल है पर क्यों। डिड यू गाइज हैव अ फाइट, ये पास्ट का सेंटेंस है। क्या आप लोगों का झगड़ा हुआ था, झगड़ा हुआ है क्या, पास्ट की ही बात है क्योंकि हो चुकी है वो चीज। सो डिड का यूज किया क्योंकि क्वेश्चन है। डिड यू गाइज, गाइज मतलब लोग, डिड यू पीपल है ना। डिड यू गाइज हैव अ फाइट, अगर किसी के बीच में लड़ाई हो गई हो तो आप इसी तरीके से पूछते हैं, डिड यू हैव अ फाइट। ठीक है। डिड दे से, अगेन सेम स्ट्रक्चर है, डिड दे से, क्या उन्होंने कहा था, एनीथिंग यानी कुछ, मीन टू यू, मीन यानी ऐसी ओछी बात, मतलब कोई गलत बात या फिर बुरी बात जो आपको पसंद ना हो, मीन टू यू यानी तुमसे। सो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बना, बट वाई डिड यू गाइज हैव अ फाइट, डिड दे से एनीथिंग मीन टू यू। तुम जानते हो ना कि आजकल मैं सबके साथ अंग्रेजी में ही बातचीत करके अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करता हूँ। अब ये सामने वाला रिप्लाई दे रहा है, क्या बात हुई है वो बताने की कोशिश कर रहा है। तो हम कहेंगे, यू नो दीज डेज आई प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश बाय कन्वर्सिंग विद एवरीवन एक्सक्लूसिवली इन इंग्लिश। यू नो, तुम जानते हो ना, इस तरीके से अगर आपको बोलना हो तो आप कहते हैं यू नो। अगर आपको क्वेश्चन बनाना है इसको, क्या तुम जानते हो, तो आप क्या कहेंगे, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। यू नो दीज डेज, दीज मतलब इन दिनों, सो दीज डेज मतलब इन दिनों हो गया। आई प्रैक्टिस यानी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, किसकी, स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलने की। सो आई प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश, अब कैसे करता हूँ, बाय कन्वर्सिंग विद एवरीवन। कन्वर्स करना मतलब बातचीत करना, कॉन्वर्जेशन आपने सुना होगा। सो बाय कन्वर्सिंग यानी बातचीत करके, विद एवरीवन यानी सबके साथ, विद या प्रपोजिशन हो गई यानी साथ में, एक्सक्लूसिवली यानी ध्यान देता हूँ, स्पेसिफिकली मतलब क्या करता हूं मैं, एक्सक्लूसिवली इन इंग्लिश मतलब मैं जो बात करता हूँ ज्यादातर या सिर्फ इंग्लिश में ही करता हूँ। नेक्स्ट देखिए, अगर मुझे बात करने के लिए कोई नहीं मिलता तो मैं आईने में देखकर खुद से बात कर लेता हूँ। मतलब वो पर्सन इतना डेडिकेटेड है इंग्लिश सीखने के लिए कि वो कोशिश करता है कि सबसे इंग्लिश में ही बात करे, अगर कोई ना मिले तो खुद से कर ले। इंग्लिश में वो क्या कहेगा, if I can't find anyone to talk to, I just speak to myself while looking in the mirror. देखिए शर्तिया वाक्य है कि अगर ऐसा नहीं होता तो वैसा हो जाता है, इसीलिए if का यूज, if I cannot find। कैन और कुड का यूज मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, एबिलिटी को बताता है। अब आप कह रहे हैं इफ आई कैन नॉट फाइंड, यानी इफ आई एम नॉट एबल टू फाइंड, अगर मुझे कोई नहीं मिल पाता, एनीवन यानी कोई भी, टू टॉक टू किसी से बात करने के लिए, या एनीवन टू टॉक टू यानी कोई भी बात करने के लिए मुझे नहीं मिल पाता, आई जस्ट स्पीक मैं सिर्फ बोलता हूँ, टू माई सेल्फ यानी खुद से, खुद के साथ, वाइल मतलब कब बोलता हूँ, लुकिंग इन द मिरर मतलब मिरर में देखते हुए, यहाँ लुकिंग का क्या मतलब है, देखते हुए, मिरर में, इन द मिरर इसीलिए हमने मिरर में देखते हुए बोला है। सो इफ आई कांट फाइंड एनीवन टू टॉक टू, आई जस्ट स्पीक टू माई सेल्फ व्हाइल लुकिंग इन द मिरर। हाँ मुझे पता है मैंने तुम्हें कड़ी मेहनत करते देखा है, लेकिन इसका तुम्हारा अपने दोस्तों के साथ ना बैठने से क्या लेना देना है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे, यस आई नो, आई हैव सीन यू वर्किंग हार्ड, बट हाउ इज इट रिलेटेड टू योर नॉट सिटिंग विद योर फ्रेंड्स। देखिए उसने अगर क्वेश्चन पूछा है डू यू नो, तो आप आंसर तो करेंगे यस या नो में, तो आपने कह दिया यस आई नो, आई नो मतलब मैं जानता हूं, यस यानी हाँ। आई हैव सीन यू मतलब मैंने तुम्हें देखा है, मैं देख चुका हूं तुमको, कैसे, वर्किंग हार्ड मतलब हार्ड वर्क करते हुए मैंने तुम्हें देखा है। वर्किंग हार्ड लिखा है ना, यानी करते हुए,
हार्ड वर्क करते हुए, इसका मतलब ये निकलता है। बट हाउ इज इट रिलेटेड, पर ये कैसे रिलेटेड है, किससे? टू योर नॉट सिटिंग, तुम्हारे नहीं बैठने से, विद योर फ्रेंड्स यानी तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ। विद क्या हो गया? प्रिपोजिशन हो गया। तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ बैठने से ही कैसे रिलेटेड है? नेक्स्ट देखिए, इनमें से कुछ लोग, अब वो एक्सप्लेन करता है, इनमें से कुछ लोग बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं और उनको इस पर बहुत घमंड है। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? सम ऑफ दीज पीपल स्पीक इंग्लिश वेरी वेल एंड दे टेक ग्रेट प्राइड इन इट। सम ऑफ दीज पीपल मतलब ये लोग। आपने अगर इसके आगे लगा दिया सम ऑफ दीज पीपल, यानी इन लोगों में से कुछ, ठीक है, थोड़े, स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलते हैं। कैसी इंग्लिश? वेरी वेल, यानी बहुत अच्छी। एंड दे टेक, और वो क्या करते हैं? दे टेक ग्रेट प्राइड। ठीक है, इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? अगर कोई अपनी कोई स्किल पे या कोई कोई भी रिलेटेड चीज पे घमंड करता है ना, तो हम कहते हैं ही टेक्स प्राइड। इसका मतलब है वो घमंड करता है। सो दे टेक ग्रेट प्राइड, मतलब बहुत ज्यादा घमंड है उनको, इन इट यानी इसमें या इस पर। नेक्स्ट देखिए, बेशक आपको अपनी स्किल्स पर गर्व होना चाहिए, पर दूसरों की भावनाओं को चोट पहुंचाकर नहीं। बिल्कुल एक्यूरेट है। आप चाहे कितने भी स्किलफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, बट दूसरों को हर्ट करके ऐसा प्राइड लेने का कोई फायदा नहीं। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? नो डाउट यू मस्ट बी प्राउड ऑफ योर स्किल्स, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ समवन्स फीलिंग्स। नो डाउट, व्हेन यू हैव नो डाउट, इसका मतलब आपको कोई शक नहीं किसी भी चीज में, कोई शंका नहीं, मतलब क्लियर है बिल्कुल। सो आपने कहा नो डाउट। यू मस्ट बी प्राउड, तुम्हें प्राउड होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, उस तरीके का सेंस होता है मस्ट लगाने से। ऑफ योर स्किल्स, तुम्हारी स्किल्स पर। बट, लेकिन, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ समवन्स फीलिंग्स। देखिए ये एक एक्सप्रेशन है, फ्रेज है, एट द कॉस्ट ऑफ समवन्स फीलिंग, मतलब किसी की भावनाओं को हर्ट करके, उस कीमत पर। फ्रेंड कहता है हो सकता है कि मैं अच्छे तरीके से अंग्रेजी ना बोल पाता हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश तो करता हूँ। मैं इस बात की चिंता नहीं करता कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इंग्लिश में हम कहेंगे, आई मे नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली बट आई स्टिल ट्राई। आई डोंट वरी अबाउट वॉट अदर्स माइट थिंक ऑफ मी। मे और माइट पॉसिबिलिटी को बताते हैं। आई मे नॉट, हो सकता है मैं नहीं, क्या? स्पीक इंग्लिश, हो सकता है मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता। अब कैसे? फ्लुएंटली यानी अच्छे तरीके से, बहुत ही स्पीड के साथ या फिर नेचुरल वे में, तो उसको फ्लुएंटली बोला जाता था। हो सकता है मैं इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाता हूँ, बट आई स्टिल ट्राई, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। स्टिल का क्या मतलब? फिर भी। आई डोंट वरी अबाउट, मैं चिंता नहीं करता। आई डोंट वरी मतलब मैं परेशान नहीं होता। अबाउट यानी के बारे में। वॉट अदर्स माइट थिंक ऑफ मी, अगेन माइट का यूज, यानी दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या सोचते हैं, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखिए, हाँ मैं तुम्हें तब से जानता हूं जब तुम बहुत छोटे थे। मैं तुम्हें बहुत नजदीक से जानता हूँ। मैं जानता हूं कि तुम हर काम पूरी लगन से करते हो। इंग्लिश में वो क्या बोलेगा? यस, आई हैव नोन यू सिंस वी वर वेरी लिटिल। I know you inside out. I know you do everything with full dedication. देखिए यस यानी हाँ, I have known you मतलब मैंने तुम्हें जाना है, मैं तुम्हें जान चुका हूँ। कब से? उसके लिए हमने since का यूज किया। since यानी तब से, we were very little, तब से, जब से, we were very little यानी हम बहुत छोटे थे। very little यानी बहुत छोटे, एज की बात कर रहे हैं। I know you inside out, देखिए ये एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? व्हेन यू नो समवन इनसाइड आउट, मतलब आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, उनका कैसा पर्सनालिटी है, उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उनकी हैबिट्स क्या हैं, ये सब आपको पता है। सो आई नो यू इनसाइड आउट। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। अब आगे देखिए, आई नो यू डू एवरीथिंग, मतलब मैं ये जानता हूँ कि तुम हर चीज करते हो। कैसे? विथ फुल डेडिकेशन। विद मतलब के साथ, फुल डेडिकेशन यानी पूरी निष्ठा के साथ, पूरा डेडिकेटेड हो जाते हो, पूरा ध्यान उसी में लगाते हो। सो यस, आई हैव नोन यू सिंस वी वर वेरी लिटिल।
आई नो यू इनसाइड आउट, आई नो यू डू एवरीथिंग विथ फुल डेडिकेशन। अब ये लोग रोज मुझे चिढ़ाते हैं, तो हम क्या कहेंगे? नाउ दीज पीपल टीज मी एवरी डे। नाउ यानी अब, मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। दीज पीपल यानी ये लोग। टीज मी, टीज करना क्या होता है? चिढ़ाना, किसी को परेशान करते हैं ना, मखौल उड़ाते हैं जैसे हिंदी में कहते हैं, उसे इंग्लिश में टीज करना कहते हैं। सो टीज मी यानी मुझे चिढ़ाते हैं, एवरी डे यानी हर रोज। नेक्स्ट देखिए, मैं कुछ भी बोलूं तो हंसने लगते हैं या एक दूसरे से फुसफुसाकर कुछ कहना चालू कर देते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, नॉर्मल है ये। लोग दूसरों की हंसी उड़ाने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते, बट हमें ध्यान रखना है कि जो हम करना चाहते हैं वो हमें करना ही है। इंग्लिश सीखने पे भी यही रूल अप्लाई होता है कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको बोलना है, चाहे हंसे कोई या कोई कुछ भी कहे। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? इफ आई से एनीथिंग दे स्टार्ट लाफिंग और विस्परिंग टू ईच अदर। इफ आई से, अगर मैं कहता हूं, एनीथिंग यानी कुछ भी, दे स्टार्ट लाफिंग, वो हंसते हैं या हंसना शुरू कर देते हैं। और मतलब या विस्परिंग टू ईच अदर, वो क्या शुरू कर देते हैं? या तो हंसना या विस्पर करना टू ईच अदर यानी एक दूसरे से। अब विस्पर करना क्या होता है? फुसफुसाना। एक दूसरे से आप फुसफुस करके बात करते हैं ना, धीरे से, जिसे किसी और को ना सुनाई दे, जिसके कान में आप कह रहे हैं वही सुन पाए, वो फुसफुसाना होता है, विस्परिंग होता है। मैं जानता हूं कि वो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे आई नो दे आर टॉकिंग अबाउट मी। आई नो, मैं जानता हूं। ऑपोजिट क्या होगा? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं। सो आई नो मतलब मैं जानता हूं, दे आर टॉकिंग, वो बात कर रहे हैं, अबाउट मी यानी मेरे बारे में। अबाउट यानी मेरे बारे में, मी लगाया है इसीलिए मेरे, और अबाउट यानी बारे में। सो आई नो दे आर टॉकिंग अबाउट मी। नेक्स्ट देखिए, इतने दिन मैंने चुपचाप ये सब सहा। इंग्लिश में हम कहेंगे आई एंड्योर्ड ऑल दिस साइलेंटली फॉर सो मेनी डेज। आई यानी मैं, एंड्योर्ड, एंड्योर करना क्या होता है? सहना, टॉलरेट करना। ठीक है, सो आई एंड्योर्ड, ईडी लग गया, पास्ट का सेंटेंस बन गया, मैंने मतलब मैंने सहा, मैं सहता रहा। क्या? ऑल दिस यानी ये सब, साइलेंटली यानी चुपचाप। ठीक है, फॉर, अब कितने टाइम के लिए, वो भी हमने ड्यूरेशन के लिए फॉर लगा दिया। फॉर सो मेनी डेज यानी बहुत सारे दिनों के लिए मैं ये सहता रहा। नेक्स्ट, पर कल मुझसे रहा नहीं गया, मैंने बोला इनको कि ऐसे मत किया करो क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है। तो इंग्लिश में वो बोल सकता है, बट यस्टरडे आई couldn't कंट्रोल माई सेल्फ, आई टोल्ड देम नॉट टू डू इट बिकॉज आई डोंट लाइक इट। बट यानी लेकिन, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, टुमारो यानी आने वाला कल, तो यहाँ बीते हुए कल की बात कह रहे हैं इसलिए यस्टरडे। आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, कैन और कुड का यूज पॉसिबिलिटी को बताता है, एबिलिटी को बताता है। आई कुड नॉट मतलब मैं नहीं कर सका, क्या? कंट्रोल, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका। माई सेल्फ मतलब खुद को, अपने आप को। आई टोल्ड देम, मैंने उन्हें बताया, टोल्ड यानी कहा या बताया, मैंने उन्हें कहा या मैंने उन्हें बताया, क्या कहा? नॉट टू डू इट, ये मत करो। बिकॉज यानी क्योंकि, आई डोंट लाइक इट, मुझे ये पसंद नहीं है। नेक्स्ट है, मेरी बात को समझने के बजाय ये सारे लोग मुझे भला बुरा कहने लगे और कहने लगे कि मुझे अंग्रेजी बोलने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए। इंग्लिश में वो कह सकता है, इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट दे ऑल स्टार्टेड अब्यूजिंग मी एंड टेलिंग मी दैट आई शुड क्विट ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट मतलब ये करने के बजाय, इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क शी ड्रैंक टी मतलब दूध पीने के बजाय उसने चाय पी ली। ठीक है, इंस्टेड मतलब है बजाय। सो इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट यानी मेरा पॉइंट समझने के बजाय, है ना, अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझना, अंडरस्टैंड करना। दे ऑल स्टार्टेड, उन सारे लोगों ने शुरू कर दिया, क्या? अब्यूजिंग मी। देखिए, अब्यूज वर्ड का मतलब गाली देना होता है या भला बुरा कहना होता है। तो आप कह सकते हैं अब्यूजिंग मी मतलब मुझे भला बुरा कहने लगे, मुझे गाली गलौज करने लगे। एंड टेलिंग मी और मुझे कहने लगे, दैट कि आई शुड क्विट, क्विट करना यानी छोड़ देना, आई शुड यानी मुझे छोड़ देना चाहिए, ट्राइंग टू स्पीक यानी
इंग्लिश को बोलना छोड़ देना चाहिए या कोशिश करने ही छोड़ देनी चाहिए। सो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बना, इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट दे ऑल स्टार्टेड अब्यूजिंग मी एंड टेलिंग मी दैट आई शुड क्विट ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। आगे फ्रेंड कहता है, मुझे बताओ क्या तुम्हें अच्छा लगेगा अगर कोई तुम्हें इस तरीके से नीचा दिखाए, खासकर इतने लोगों के सामने। इंग्लिश में वो कह सकता है, टेल मी, वुड यू लाइक इट इफ समवन डिमीन्ड यू लाइक दिस, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल। देखिए, टेल मी बहुत सिंपल है, मुझे बताओ, ठीक है। वुड यू लाइक इट, क्या तुम पसंद करोगे। विल और वुड का यूज है। वुड मतलब क्या आप पसंद करेंगे, इफ समवन अगर किसी ने, डिमीन्ड यू, डिमीन का क्या मतलब होता है, नीचा दिखाना। देखिए पिक्चर में दिख रहा है एक पर्सन है जो इस तरीके से जेस्चर है उसका, जैसे वो नीचे बैठे वाले आदमी को भला बुरा कह रहा है, ठीक है ना। वो नीचे बैठा हुआ है मतलब उसे अब्यूज कर रहा होगा या बुरा फील करा रहा है, तो डिमीन कर रहा है वो उसे। सो इफ समवन डिमीन्ड यू मतलब तुम्हें नीचा दिखाए, लाइक दिस यानी इस तरीके से, स्पेशली यानी खासकर, इन फ्रंट ऑफ के सामने, सो मैनी पीपल यानी इतने सारे लोगों के सामने। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं या नहीं। इंग्लिश में वो कह सकता है, नॉट एट ऑल, इट डजेंट मैटर वेदर आई कैन स्पीक इन इंग्लिश और नॉट। देखिए, नॉट एट ऑल का क्या मतलब है, बिल्कुल भी नहीं। इट डजेंट मैटर मतलब ये मैटर नहीं करता, ये फर्क नहीं डालता, इससे फर्क नहीं पड़ता, वेदर आई कैन स्पीक कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं या नहीं। वेदर दो जो सिचुएशन है उसमें डिफरेंस बताने के लिए आता है, वेदर आई कैन स्पीक और नॉट, ठीक है ना। दो आपको ऑप्शंस हैं, उसके लिए वेदर का यूज किया गया है। अब फ्रेंड कहता है, कोई मेरा अपमान नहीं कर सकता, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मेरा अपना स्वाभिमान है। तो इंग्लिश में वो क्या कह सकता है, नो वन कैन इंसल्ट मी, आई विल नेवर अलाउ दैट टू हैपन, आई हैव माई ओन सेल्फ रेस्पेक्ट या आई हैव माई सेल्फ रेस्पेक्ट। देखिए, नो वन यानी कोई नहीं, कैन इंसल्ट मी यानी मुझे इंसल्ट कर सकता, मतलब कोई भी मुझे इंसल्ट नहीं कर सकता। आई विल नेवर मैं नहीं करूंगा, फ्यूचर का वाक्य हो गया, आई विल नेवर अलाउ मैं कभी अलाउ नहीं करूंगा, दैट टू हैपन, दैट यानी वो, टू हैपन वो का क्या मतलब है यहाँ, इंसल्टिंग वाला जो है बिहेवियर, दैट टू हैपन यानी वो होने ही नहीं दूंगा, टू हैपन यानी होने देना। आई हैव यानी मेरे पास है, माई सेल्फ रेस्पेक्ट मेरा स्वाभिमान, अपना रेस्पेक्ट है। ये अच्छा है कि आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, ऐसे बुरे लोगों से दूर रहना हमेशा बेहतर होता है। It's good that you have taken a stand for yourself. It always better to it is always better to stay away such toxic people. देखिए, it is good मतलब ये अच्छा है। क्या अच्छा है, that you have taken, यहाँ पे that linking word है, उसका मतलब है कि, you have taken मतलब आप ले चुके हैं या आपने लिया है। क्या लिया है, a stand, stand लेना मतलब अपने लिए खड़े होना, अपने लिए बात करना। अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा तो आप खड़े होके बोलेंगे किसी को कि देख ऐसा मत कर, वो स्टैंड लेना है। फॉर योर सेल्फ यानी तुम्हारे खुद के लिए तुमने स्टैंड लिया है। इट इज ऑलवेज बेटर मतलब ये हमेशा अच्छा है, टू स्टे अवे दूर रहना, स्टे अवे यानी दूर रहना, फ्रॉम सच टॉक्सिक पीपल, है ना। मतलब ऐसे बुरे लोगों से, ऐसे विषैले लोगों से दूर रहना हमेशा अच्छा है। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनता है, इट इज गुड दैट यू हैव टेकन अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, इट इज ऑलवेज बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम सच टॉक्सिक पीपल। तो ये था आज का हमारा लेसन, आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।